चुनाव हो रहा है और हमारे प्रत्याशी आदरणीय रघुराज सिंह साक्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी हर गली में, हर घर में एक एक मतदाता से मिलकर वोट की अपील कर रही है, क्योंकि ये चुनाव हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर मैनपुरी हमने अब न जीती तो फिर हम कभी नहीं जीतेंगे। जो वातावरण, जो परिस्थितियां, जो समीकरण इस बार मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में बने हैं, वो बहुत ही मुश्किल से ऐसा वातावरण मिलता है। मैं ये कहूँगी, आज आप सबसे मिलने का अवसर मुझे जिनके कारण प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे अनुज आदरणीय अब्दुल तिवारी जी, उनके समस्त इष्ट मित्र स्टाफ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के श्याम चौधरी जी, संजू चौधरी जी, मंगल भदौरिया जी, MP सिंह तोमर जी, चंदन दुबे जी, हरिशंकर चतुर्वेदी जी, आदरणीय अवस्थी जी, हम सब लोग मिलकर आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। आप इस एजेंसी से जुड़े होंगे और कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में जो लोग रहते होंगे वो इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता होंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे अपने लोग यहाँ पर हैं, जिनके कारण मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला। बहुत ही विशेष रूप से आप सबसे आग्रह करने आई हूँ। मैनपुरी, कन्नौज और इटावा, आजमगढ़ कुछ ऐसी सीटें थी जहाँ पर लगता था कि जातीय समीकरण कुछ ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना नामुमकिन है। लेकिन आज कन्नौज में सुब्रत पाठक सांसद हैं, इटावा में भी हमारा सांसद है, आजमगढ़ भी हमारे पास है, अब केवल मैनपुरी बची है। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी का विकास और योगी जी का सुशासन। आज सब लोग मध्यम वर्ग के परिवार से निकलकर काम करते हैं। कभी किसी रेडी वाले से, ठेले वाले से, रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से अगर हम खड़े होकर पूछेंगे कि आप वोट किसको दोगे, तो वो निश्चित ही भले ही जोर आवाज में न कह पाए, लेकिन धीरे से कहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जब हम उससे उसका कार्ड पूछेंगे तो वो कहेगा कि दीदी हम 200 रुपए अगर मूंगफली बेच के कमा के जाते हैं, ऑटो चलाकर जाते हैं, मजदूरी करके जाते हैं, तो सकुशल अपने घर में वो 200 रुपए लेकर आज हम पहुंच रहे हैं योगी जी की सरकार में, इसलिए हम योगी जी को वोट देने का काम करें। मैंने कई जगह रुककर पूछा लोगों से कि आप वोट किसको देने वाले, तो उन्होंने कहा कि 200 रुपए की तो दीदी आप बात छोड़ दो, हमारे रिश्तेदार अगर घर पर हमारे मिठाई का डब्बा लेकर आते थे तो वो भी हम घर पर सकुशल नहीं पहुंचा पाते थे। ऐसा वातावरण यहाँ पर इन 2-3-4 जनपदों के बीच में रहा है, इसलिए उस वातावरण को भी बदलना है। और एक बार मैनपुरी विकास की दूरी पर चढ़े, मैनपुरी में भी विकास हो, क्योंकि जो लोग मैनपुरी के सांसद रहे वो बहुत ही बड़े घरानों से थे, अपने आप को ऐसे मानते थे। पहली बार लोकतंत्र में उनका विश्वास जगा है, जो हमारे जैसे लोगों के साथ बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। वरना तो हेलीकॉप्टर से आते थे और हाथ हिलाया, वोट मांगे, चुनाव जीता और चले गए। पहली बार इस लोकतंत्र के इतिहास में उनको एहसास हुआ है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके समक्ष जाकर लेना कितना आवश्यक है। और आज पहली बार अगर हम ये कहें कि वो अपनी औकात पर आए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। जमीन पर आए, लोगों के बीच में जाकर वोट का आग्रह कर रहे हैं। आज महाराज जी करेल में आए थे, जो उन्होंने बोला वो कल समाचार पत्रों में और टीवी के माध्यम से आप सब सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन ये बहुत ही विशेष चुनाव है और इस चुनाव का जो वातावरण है, जो अपराध, जो आतंक पिछले कई वर्षों से हम सब ने झेला है, हम सब उसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो उस वातावरण से बचा हो। भले ही यादव परिवार के लोग भी अगर यहाँ पर हैं तो वह भी उस वातावरण को झेल कर निकले हैं, क्योंकि यादवों में भी गांव में सेपई के किसी गांव वाले को कोई विधायक सांसद नहीं बनाएगा, खानदान वाले को नहीं बनाएगा। बनेगा कोई तो उनका अपना पुत्र बनेगा, उनके भाई का पुत्र बनेगा, पूरा परिवार सांसद और विधायक बनेगा। ऐसा खराब वातावरण परिवारवाद का जिन्होंने बनाकर रखा था, आज परिस्थितियां बहुत बदली हैं और हम सब मिलकर योगी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं
कि जिस रथ को सैफई से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने वातावरण खराब किया था, आज उस रथ का मुंह सैफई की तरफ फिर से घुमाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। बैक टू पवेलियन, आज वापस सैफई की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अति सर्वत्र वर्जते, और मैं आप सबसे यही आग्रह करने आई हूँ, जहाँ पर जो भी मुझे मिलता है मैं उससे बस यही कहती हूँ कि अब बहुत ही सकारात्मक निर्णय लेने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत ही सहज है, सरल है, आप सबके बीच का होगा। बबलू भैया का तो मित्र रहा होगा, 2 बार सांसद रहा, विधायक रहा। आप कभी भी पकड़ लेंगे, कोई भी हाथ पकड़ लेगा, लेकिन इनके दरवाजे पे भी पहुंचना आप सबका नामुमकिन है। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, अपने गांव परिवार के लोगों से इस बात का आप सब भी आग्रह करेंगे कि एक बार लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो ये चुनाव हो रहा है उसमें एक आहुति 5 तारीख को कमल की बटन दबाकर रघुराज साग के लिए हम सब मिलकर दें, ऐसी अपील, ऐसा आग्रह करने में आप सबके बीच में आई हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और हमारे आदरणीय तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको मैंने कहा कि मैं एक बार वहाँ पर आकर एजेंसी पर आप सब लोगों से मिलना चाहती हूँ। सर जी, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।